नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें डिफरेंसेस की, और डिफरेंसेस की जब बात करते हैं तो उसकी अगली कड़ी में चलते हैं और उसकी अगली कड़ी में आता है हमारे पास। आज हम बात करेंगे कंप्लेंट। आज जो है हम बात करेंगे कंप्लेंट केसेस की। तो आइए आज हम चलते हैं कंप्लेंट। तो सीआरपीसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं आपके सामने कंप्लेंट, जिसे हम बोलते हैं परिवाद, जिसे हम लोग बोलते हैं परिवाद। ये जो कंप्लेंट है परिवाद है, अगर कोर्ट के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इस्तगासा, यानी जहाँ पे हिंदी भाषी देश है मतलब प्रदेश है वहाँ पे इसको बोलते हैं इस्तगासा। तो कंप्लेंट को इंग्लिश में कंप्लेंट बोलते हैं, हिंदी में हम इसको परिवाद भी बोलते हैं और कोर्ट के लैंग्वेज में इसको इस्तगासा बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 2 के डी में। इसको हम ऐसे याद करते हैं, डरीवाद परिवाद। ठीक है, परिवाद क्या होता है, ये किसको किया जाता है? तो परिवाद जो है ये मजिस्ट्रेट को किया जाता है। परिवाद किसको किया जाता है? मजिस्ट्रेट को। ये मजिस्ट्रेट को किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्शन। अब देखिए हिंदी वाले, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कार्रवाई। ये देखो कार्रवाई शब्द लिखा हुआ है, ध्यान से एक बार चेक कीजिएगा इसको, क्योंकि कई बार यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे एक्शन कार्रवाई, अब इंग्लिश वालों के लिए तो दिक्कत नहीं है, वहाँ पे एक्शन वर्ड यूज किया हुआ है। हिंदी वाले कार्रवाई, एक दूसरा शब्द होता है हिंदी में हमारे पास कार्यवाही, है ना, तो कंफ्यूज। कार्रवाई का मतलब होता है प्रोसीडिंग्स और ये कार्रवाई। तो हिंदी वाले इस चीज को ध्यान रखना कि कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्शन। किसके लिए किया जाता है? ऑफेंस के अगेंस्ट, और ऑफेंडर नॉन और अननोन हो सकता है। ये कैसा हो सकता है? ऑरल और रिटन। तो कैसे आप याद रखेंगे कि मजिस्ट्रेट को एक्शन लेने के लिए ये ऑरल हो सकता है, ये रिटन हो सकता है। किससे रिलेटेड होता है? ये ऑफेंस से रिलेटेड होता है, न कि ऑफेंडर, क्योंकि ऑफेंडर जो है वो नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है ना। और इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? क्या इंक्लूड नहीं है? पुलिस रिपोर्ट। बड़ा गहन चीज है कि कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, और उसे इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है अरे मैटर तो नॉन कॉग्निजेबल है। अब क्या होगा? क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल मैटर में तो होती नहीं है एफआईआर, फिर क्या करेंगे? तो पुलिस जो रिपोर्ट तैयार करेगी, पुलिस रिपोर्ट तो इसमें आती नहीं है, तो पुलिस जो रिपोर्ट तैयार करेगी वो तो बन जाएगी कंप्लेंट, और पुलिस वाले हो जाएंगे कंप्लेनेंट। यानी ये एक्सप्लेनेशन आपको समझाता है कि नॉन कॉग्निजेबल मैटर में एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो आया अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन एफआईआर? अगला मुद्दा आता है आपके पास एफआईआर। फिर से प्री का क्वेश्चन आता है आपके पास कि एफआईआर सीआरपीसी में कहाँ डिफाइन है? तो अपना आंसर होगा एफआईआर सीआरपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, जबकि कंप्लेंट 2D में है। एफआईआर डिफाइन नहीं है। कंप्लेंट की जब मैंने बात की थी तो उसके लिए चैप्टर है 200 से लेकर 203 तक, और जब मैं एफआईआर की बात करती हूँ तो माना कि सीआरपीसी में एफआईआर डिफाइन नहीं है, बट इसका अपना एक चैप्टर है, और कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो ये था आपकी एफआईआर क्या है, कंप्लेंट क्या है। अब एग्जाम आता है तो आप कहेंगे एफआईआर का डिफाइन नहीं है। एफआईआर कौन से मैटर में होती है? कॉग्निजेबल मैटर में होती है। एफआईआर कॉग्निजेबल मैटर में होती है। ठीक है, कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? फोन पर भी कर सकता है, पुलिस को जाके भी दे सकता है। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करते हैं कि डिफरेंसेस की, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले दोनों के बारे में आपने बताया और दोनों में आपने डिफरेंस किए। यहाँ पे हम लिखते हैं एफआईआर और यहाँ पे कंप्लेंट। फिर से मैं कहूंगी जो कॉलेज के बच्चे हैं वो ये लिख सकते हैं कि एफआईआर सीआरपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, जबकि कंप्लेंट 2D में। बट जुडिशरी में ये नहीं लिखनी होती, ये तो अदर देन जुडिशरी के लिए है। अब आता है एफआईआर का पहला अंतर, कौन से मैटर में होती है? इन विच मैटर, कौन से मैटर में? तो आप कहेंगे कॉग्निजेबल में होती है, जबकि कंप्लेंट एक वर्ड में कहे तो नॉन कॉग्निजेबल में होती है। बट सेक्शन 154 में जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, सेक्शन 154 में जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है और पुलिस सुपरिटेंडेंट भी कोई एक्शन नहीं लेता है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? तो बोलते हैं उस केस में जो है हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो इट्स मीन इन सेकेंड वर्ड्स कह सकते हैं कि कंप्लेंट जो है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों में हो सकती है। अब आप कोई लोग हैं जो ये वीडियो मेरी सीरीज देख रहे हैं, बट कुछ लोग पहली बार देख रहे हैं, तो उनको ये तो पता होना चाहिए कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल कहाँ दिया गया है। तो आइए भैया, कॉग्निजेबल दिया गया है 2C में और नॉन कॉग्निजेबल दिया गया है 2
एल में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला डिफरेंस पता चल गया, इन विच मैटर। नंबर आता है नंबर 2, कहाँ होती हैं, कहाँ होती है, तो एफआईआर पुलिस के पास होती हैं और कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास होती है। कहाँ होती है, मजिस्ट्रेट। आ गया आपके पास, दूसरा मैटर भी आ गया, ठीक है। एफआईआर का सेकंड स्टेज क्या होता है, तो एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होती है, जबकि कंप्लेंट के बाद आपके पास इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होता है। एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन होती है, जबकि कंप्लेंट में इंक्वायरी होती है। और कंप्लेंट केस में इन्वेस्टिगेशन कब होता है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से होता है। कब होता है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से होता है, अन्यथा नहीं होता है। उसके बाद आता है आपके पास कि एफआईआर जो है, एक और आपके पास अच्छा अंतर आते हैं, एफआईआर जो है कौन दे सकता है। अब आता है एफआईआर कौन कर सकता है, तो आप कहेंगे एफआईआर कोई भी कर सकता है, चाहे उसे पर्सनली नुकसान हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। जैसे आपने रोड पे देखा कोई किसी की डेड बॉडी पड़ी है तो आप भी एफआईआर कर सकते हैं, बट कंप्लेंट वही कर सकता है जो कंप्लेनेंट होता है। कंप्लेंट वही कर सकता है जो कंप्लेंट होता है, बट इन सम सर्कमस्टेंसेस कोर्ट की परमिशन से कोई और भी कर सकता है। एग्जाम्पल सीआरपीसी सेक्शन 198, जब मैरिज रिलेटेड मैटर है, माइनर है, अनसाउंड है, लूनेटिक है, तो उनके बिहाफ पर कोई और कर सकते हैं, या कोई बंदा आर्मी में जॉब कर रहा है तो उनके बिहाफ पे कोई और कर सकता है। तो मोटे मोटे ये आपके डिफरेंसेस हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब जुडिशरी में आते हैं तो बहुत छोटा लिखना होता है, 3 नंबर का होता है, तो उसमें इतने से बहुत इतनी जगह है। राजस्थान जुडिशरी तो स्पेस इतनी देती है, बाकी जुडिशरी में भी फिर दूसरे क्वेश्चंस कब करोगे, तो आपको मेन पकड़ना है। तो देखो 1 2 3 मेन है, 4 क्योंकि वो वाला तो मैंने पहले बोल दिया था, जो कौन से अपने कॉलेज के बच्चों के लिए है ना, तो अपने को क्या रखना है, 4 अपने आप में सफिशिएंट है जो मेन है। उसके बाद अब जितने बनाओ उतने कम पड़ते हैं। तो सबसे पहला मेरा वीडियो आया था बेलेबल नॉन बेलेबल पे, उसके बाद आया था मेरा वीडियो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पे, फिर मैंने बनाया था इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल पे, और आज आया एफआईआर और कंप्लेंट पे। तो आप सर्च कीजिएगा, आपको चारों मिल जाएंगे। ये जो है वो आपको प्री मेन इंटरव्यू सभी जगह मदद करेंगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी और ऑनलाइन भी कर दिए, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्वारी लेने के लिए यूट्यूब पे जाइएगा, मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो ये नंबर है 9950574460 पे आप कॉल मैसेज व्हाट्सअप करके इंक्वायरी ले सकते हैं। और हाँ, जब भी ये पढ़ने बैठते हैं, जो भी मैं चीज़ पढ़ाती हूँ पढ़ने बैठते हैं, तो अपने साथ हमेशा बैरेक्ट रखिएगा, तो चीज़ जल्दी समझ में भी आएगी और आपको जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।